हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी जर्नल एंट्रीज के अंदर क्या होता है। यानी कि जर्नल एंट्रीज के अंदर जब जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं जीएसटी का दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि आई एम नॉट टीचिंग यू जीएसटी। मैं जीएसटी की थ्योरी नहीं बता रहा हूं आपको, जीएसटी का कोई कोर्स नहीं करा रहा हूं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज के अंदर जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन है बेसिक एंट्रीज के अंदर, वो सब आपको बता रहा हूं। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडिड टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है कि ये टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, टू डेवलप। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मुझे ज्यादा अपील करा कि टैक्स स्ट्रक्चर का यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाए हर स्टेट के अंदर, इसलिए इस सिस्टम को अप्लाई किया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 बाय रिप्लेसिंग ऑल एग्जिस्टिंग टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिनको हमने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया। एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, वैट, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अलग अलग तरह के थे, उन सबको मर्ज करके एक लग गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक प्रेस्क्राइब रेट से लगता है, इसके कुछ स्लैब्स हैं रेट्स के, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले डिस्कशन में, ठीक है ना। और जितना भी गुड्स आप सेल करते हो उन सब पर लगता है, सर्विसेज आप सप्लाई करते हो, प्रोवाइड करते हो, उन पर लगता है, किन पर नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के कंट्रोल में नहीं आते, और अगर आप अल्कोहल परचेज करते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो वो भी अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है, उन पर अभी पुराने सिस्टम से ही लग रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। जो गुड्स आप बेचते हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी दुकान का गुड्स हो, चाहे आपकी कंपनी का, फैक्ट्री का गुड्स हो, सेलिंग पर्पस के लिए आप अपने सर्विस या गुड्स कुछ भी सप्लाई करते हैं, उस पर जीएसटी लगना है। जीएसटी के अंदर टोटल 5 स्लैब्स है बेटा। 0%, यानी कि किन पर जीएसटी 0% लगता है, ये प्रोडक्ट आपके सामने है। जो एसेंशियल आइटम्स हैं, लूज फूड ग्रेन्स, अनब्रांडेड सीरियल्स, अनब्रांडेड हनी, मिल्क, साल्ट, लस्सी, वेजिटेबल्स, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। 5% जीएसटी की रेट किन किन चीजों पर है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स पर है, ब्रांडेड सीरियल्स पर है, पैक डाटा पर है, टी, कॉफी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एटसेट्रा। ये भी नीड की ही आइटम है, बट ये ब्रांडेड हो गई तो इन पर 5% जीएसटी लग गया। 12% जीएसटी किस पर लगता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर, मोबाइल्स, घी, बटर, जैम, पिकल्स एटसेट्रा। 18% जीएसटी कैपिटल गुड्स पर लग रहा है, यानी कि आप अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए जो कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं उन पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। आयरन, स्टील, कंप्यूटर, प्रिंटर, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू एटसेट्रा, इन सब ग्रोसरी आइटम पर भी 18% का जीएसटी रेट है। और लग्जूरियस आइटम पर 28% जीएसटी का रेट है, टीवी, एसी, कार वगैरह। ये स्लैब्स हो गए बेटा इसके, ठीक है। जीएसटी 3 कैटेगरीज पर लगता है। ध्यान देने वाली बात है, 3 कैटेगरीज जो हैं वो 2 तरह की ट्रांजैक्शन पर डिपेंड है। अगर ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट, बेटा इंट्रा स्टेट अलग होती है और इंटर स्टेट अलग होती है। आपने इंट्रा स्टेट वर्ड हो सकता है कम सुना हो। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर गुड्स बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो वहां पर सेंट्रल सीजीएसटी लगना है, मतलब सेंट्रल जीएसटी लगना है। सी सेंट्रल के लिए बना है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी वहां पर लगेगा और स्टेट जीएसटी भी वहां पर लगेगा।
जो ट्रांजैक्शन आपकी विद इन द स्टेट है, यानी कि यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहां पर ये 2 टैक्स लगेंगे, ठीक है ना। और अगर इंटर स्टेट है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जा रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगना है। अब बात यह रहेगी कि अगर उस पर्टिकुलर गुड्स पर जीएसटी के रेट 18% है, सपोज करो, तो रहेगा 18% ही। आईजीएसटी पूरा 18% हो जाएगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% हो जाएंगे, लगना पूरा 18% ही, यानी कि ये 50-50% हो जाएंगे। यही मैंने इस डिस्कशन में बताया बेटा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। स्टेट जीएसटी ये भी डिस्कस हो चुका है। यूटी जीएसटी बोलते हैं इसको, लेकिन हम अकाउंटिंग की इजीनेस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से हम सिर्फ एसजीएसटी वर्ड यूज करेंगे, यूटी के लिए भी और स्टेट के लिए भी। और ये हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है, डिस्कशन हो चुका है। अब इनकी अकाउंटिंग की बात आएगी। जीएसटी पेड, अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ खरीदा है, और जीएसटी कलेक्ट कब होता है? जब आपने कुछ बेचा है। आपने कुछ खरीदा है, गुड्स या कोई एसेट्स, तो उस पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। उस जीएसटी को बोला जाता है इनपुट जीएसटी, ठीक है। अगर विद इन द स्टेट होगा तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगना है, दोनों लगेंगे। और अगर इंटर स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, ठीक है। और ये डेबिट होंगे क्योंकि हमें ये पे करने पड़ेंगे, और डेबिट इसलिए होंगे क्योंकि ये सब के सब आपकी एसेट्स हैं, आपने गवर्नमेंट को दे दिए। अब जब ये गुड्स जिस पे लगा है, ये जब इन गुड्स को आप सेल करोगे तो कस्टमर से भी आप जीएसटी कलेक्ट करोगे। जो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे उस जीएसटी, वो पूरा जीएसटी पे नहीं होगा गवर्नमेंट को, उसमें से ये माइनस होंगे, ये सेट ऑफ होंगे, ठीक है ना। तो इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। इसका मतलब आपने एक तरीके से एडवांस में गवर्नमेंट को दे दिया है टैक्स, तो इसलिए इन्हें एसेट्स माना जाता है और दैट्स व्हाई दे आर डेबिटेड। और जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो गुड्स सेल करके या सप्लाई सेल करके, उसे बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना। और जब गुड्स सेल करते हैं और जीएसटी हमें मिलता है तो वो जीएसटी हमारी कोई इनकम नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती है। इसलिए उस एंट्री के अंदर हम इनको क्रेडिट में शो करते हैं। जनरल एंट्री के अंदर ये क्रेडिट हो जाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, या इन दोनों की जगह टू आउटपुट आईजीएसटी लगना है। जब सेल्स की आप एंट्री करोगे तो उसके अंदर ये भी क्रेडिट होंगे। आने वाले पेजेस में ये बताया जाएगा आपको। अब कुछ एंट्रीज के एग्जांपल्स, ठीक है ना, जीएसटी के अकाउंटिंग के लिए। पहला, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप कभी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, उधार खरीदेंगे तो वेंडर को क्रेडिट करेंगे, पैसे देंगे तो टू कैश या टू बैंक आएगा, एज पर द सिचुएशन, वो आप देखोगे क्या है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसका नाम आएगा क्या आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, क्या खरीदा है, ठीक है ना। और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, ये दोनों आएंगे अगर इंट्रा स्टेट है, अगर इंट्रा स्टेट परचेज है, और ये आएगा अगर इंटर स्टेट है। तीनों कभी नहीं आएंगे, या तो वो 2 आएंगे या ये 1 आएगा। देखो, परचेज करने की एंट्री सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर आएगा, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आएगा। साथ में जीएसटी इनपुट आ गया एक्स्ट्रा,
बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम है, परचेज गुड्स को परचेज करने की एंट्री, एसेट परचेज करने की एंट्री, जीएसटी का ट्रीटमेंट वही का वही होगा, इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएंगे। ये दोनों इंट्रा स्टेट और ये इंटर स्टेट। अब गुड्स बेचा जा रहा है तो कस्टमर को डेबिट करेंगे, या कैश अकाउंट डेबिट होगा, या चेक्स इन हैंड डेबिट होगा, या बैंक डेबिट होगा, एज पर द सिचुएशन। वो तो देखा जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है, उधार है, नकद है, चेक मिल रहा है, नहीं है। टू सेल्स अकाउंट, इतनी एंट्री सिंपल, बस साथ में जीएसटी भी कलेक्ट हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो ये दोनों आएंगे, इंटर स्टेट है तो खाली ये आएगा। सो सिंपल। आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है, आपने कलेक्ट किया है। अब ऊपर परचेज वाली एंट्री मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं बेटा। जो आपने ऊपर परचेज वाली एंट्री की थी तो आपने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था, ठीक है। सपोज आपने 1000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था। इसी में एग्जांपल घुसा देते हैं, इसी में ही हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। हमने सपोज करो 1000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और जीएसटी की रेट है 18%, और ये इंट्रा स्टेट है, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी तो इसमें आएगा नहीं। फिर ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कभी आप इसमें रूल में भी काट दो, रूल में नहीं काटना है इसको। परचेजेस 1000, इनपुट जीएसटी क्योंकि 18% आएगा तो इसका 180 आ जाएगा, तो 90 रुपीज आईजीएसटी मतलब इनपुट सीजीएसटी और 90 रुपीज इनपुट एसजीएसटी, और टोटल यहां पर आ जाएंगे 1180। ये परचेज करने की एंट्री हो गई बेटा, ठीक है। अब अगर यही गुड्स इस 1000 रुपीज में से मैं 200 रुपीज का गुड्स वापस कर रहा हूं, रिटर्न वाली एंट्री बाद में जाऊंगा मैं, यही रिटर्न की एंट्री साइड में करके दिखाता हूं आपको। वो थर्ड एंट्री है लेकिन मैं यहीं पे दिखा रहा हूं आपको करके, बल्कि फोर्थ एंट्री है। हाँ, तो वो क्रेडिटर जिसको मैंने गुड्स वापस किया वो डेबिट हो जाएगा बेटा। टू परचेज रिटर्न्स, इसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं, आपको पता ही है। रिटर्न्स आउटवर्ड, 200 रुपए का गुड्स आपने वापस किया, तो जब परचेज करते हुए आपने जीएसटी पे किया था तो रिटर्न करते हुए उतने जीएसटी की आपकी रिवर्सल हो जाएगी, माफी हो जाएगी, उतना जीएसटी आपका कम हो जाएगा। तो जितना जीएसटी आपने डेबिट किया था उसमें से कुछ जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। तो वही वाला 2 करके 2 बार लिखूंगा, 2 और वर्ड यही वाला यूज करूंगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। 200 रुपए का 18% निकालो, 36 रुपीज आएगा। तो 18 रुपए का ये और 18 रुपए का ये, दोनों जीएसटी भी रिवर्स हो गए। इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। क्या बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ जीएसटी। जब परचेज करते हुए जीएसटी इनपुट डेबिट हुआ था तो उसको वापस करते हुए जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, वही वाला। जब उसी जो डेबिट वाले जीएसटी को अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो उसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ये रिवर्सल की एंट्री होगी। अब मैं सीधा वहीं पहुंच रहा हूं फोर्थ एंट्री पर। ये वही एंट्री जो मैंने आपको सिखाई अभी, जिसका मैंने एग्जांपल लिया था बेटा। एक एग्जांपल और लो बेटा। चलो, आपने 300 रुपीज का गुड्स वापस किया था और 18% जीएसटी आपने पे किया था, तो उस पर जीएसटी बैठ गया 54 रुपीज का, ठीक है। और इस बार जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है। कौन सी है? इंटर स्टेट सप्लाई है बेटा। तो क्रेडिटर डेबिट हो गया, अच्छी बात है। टू परचेज रिटर्न में 300 का गुड्स आ जाएगा, 54 का टोटल है। तो जब इंटर स्टेट है तो ये दोनों नहीं आएंगे। रूल में ना काटना, एग्जांपल में यूज ना करना, लेकिन रूल पूरा लिखना है आपको। तो इनपुट सीजीएसटी में पूरे 54 आएंगे और डेबिट में हो जाएंगे 354। क्रेडिटर्स डेबिट 354, टू परचेज रिटर्न 300, टू इनपुट आईजीएसटी
54। क्लियर बेटा? सेल्स रिटर्न यानी कि जब आपने गुड्स बेचा था तो आउटपुट जीएसटी आपने क्रेडिट किए थे, यहां पर बेचा हुआ गुड्स अगर वापस आएगा तो ये रिवर्स हो जाएंगे। लिखा ना, आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, और आउटपुट वाला रिवर्स होता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो सो सिंपल, उसी एग्जांपल को लेके करेंगे, हो जाएगी एंट्री वाली। सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर होना ही था, आउटपुट जीएसटी डेबिट हो गए। अकॉर्डिंगली अगर वो कैसी सप्लाई थी उस पर डिपेंड करता है, ये आएगा या फिर ये आएगा। आप खर्चे करते हैं, मोस्टली खर्चों पर जीएसटी लगना ही है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन सब पर जीएसटी लगता है। खर्चे डेबिट टू कैश या बैंक आना ही आना है, साथ में इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहां पर भी जीएसटी रिवर्स होगा, यहां पर भी रिवर्सल होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुड्स बेचा नहीं जा रहा, जो खरीदा था उसकी ड्राइंग हो गई, दुकान से चला गया, फ्री सैंपल में बांट दिया आपने, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, या स्टोलन चोरी हो गया, कैसे भी हो गया। तो सिंपल जर्नल एंट्री आपको आती है, ये सब चीजें डेबिट होती थी और टू परचेज होता था, आपको ये सिंपल एंट्री आती है। बस जीएसटी आपको रिवर्स करना है अकॉर्डिंगली, ये वाले या ये वाला। और वर्ड यूज होगा इनपुट, क्योंकि परचेज वाली जीएसटी ही हमें कम करनी पड़ेगी, इनपुट जीएसटी ही कम होगा, इसलिए रिवर्स होगा। वर्ड इनपुट ही यूज होगा यहां पर। गुड्स बेचा नहीं जा रहा तो आप आउटपुट जीएसटी यूज करोगे। ये जीएसटी आपको कहीं तक कलेक्ट नहीं हो रहा है, जो आप पे कर चुके हैं उसी को रिवर्स कर रहे हैं। कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, कुछ मेन सर्विसेज हैं, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज हो गया, एम्प्लॉयज को हम वेजेस सैलरी देते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगना। कॉपीराइट, आपने कोई किताब लिखी है या किसी चीज की रॉयल्टी आपको आती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगना है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस, हेल्थ सर्विसेज की जो डॉक्टर्स कंसल्टेंसी देते हैं उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लिस्ट में तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, जो आपके काम की थी मैंने वो बता दिया आपको फिलहाल के लिए। अब होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ कैसे करते हैं? कस्टमर से जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया वो था आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, और जो आप पे कर चुके हैं वो है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये नहीं कि सीजीएसटी खाली सीजीएसटी से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है ना, इनकी एक सीरीज है। सबसे पहले हम आईजीएसटी को देखते हैं, मतलब आईजीएसटी जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, वो किस किस चीज से सेट ऑफ होगा, यानी कि कौन कौन सा जीएसटी माफ किया जाए, जो आप पे कर चुके हैं वो कैसे कैसे उसमें से माइनस होगा, बाकी बचा हुआ आउटपुट आईजीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना। आउटपुट आईजीएसटी आपने कलेक्ट करा बहुत सारा, ठीक है ना, आपने एंट्री से काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट करा 500 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे, और इनपुट आईजीएसटी आप इन टोटल पे कर चुके हैं 200। इनपुट सीजीएसटी इन टोटल आप परचेज कर चुके हैं 110। इनपुट एसजीएसटी भी आप पे कर चुके हैं 110। अब हम चेक कर लेते हैं कि कितना इनपुट जीएसटी हम पे कर चुके हैं। 200, 300, 400, 420 रुपए हम पे कर चुके हैं, 500 रुपए का आईजीएसटी हम कलेक्ट कर चुके हैं, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी अभी भी ज्यादा है, जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया वो ज्यादा है सेट ऑफ करने के बाद भी। तो लिखा है इफ आउटपुट आईजीएसटी इज मोर, तो इसको क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। पेमेंट कैसे होगी ये एंट्री सबसे लास्ट में बताऊंगा, आने वाली वो भी, ठीक। और लेकिन अभी यदि ऐसा हो कि ये ज्यादा हो गई, एग्जाम्पल
200 और 200 ले लिया हमने यहां पर, तो ये हो गया 620, ये है 500। तो 120 का इनपुट, मतलब कौन सा जीएसटी ज्यादा हो रहा है, एक एक करके सेट ऑफ करेंगे। पहले इसे सेट ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ, पहले इसे सेट ऑफ करेंगे फिर इसको सेट ऑफ करेंगे। 410 सेट ऑफ हो गए, 500 है तो 90 रुपए इसके एडजस्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास 90 का ही आउटपुट बचा हुआ एक्स्ट्रा, और 120 का बच रहा है इनपुट एसजीएसटी। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि आने वाले आउटपुट आईजीएसटी से कवर कर लेंगे इन फ्यूचर। इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लिखा है कि अगर इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन कैरी फॉरवर्ड, यानी कि इनपुट वाला जीएसटी ज्यादा है तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये पहला सेट ऑफ आप पढ़ रहे हैं, 3 सेट ऑफ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आउटपुट 3 तरह का होता है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी इस सीरीज में कवर होगा, सबसे पहले ये कवर होगा, फिर ये कवर होगा और फिर ये कवर होगा। अब जो हम आउटपुट सीजीएसटी कस्टमर से लेते हैं गुड्स बेच के, हमने आउटपुट सीजीएसटी कस्टमर से लिया, तो उसमें से पहले आउटपुट आईजीएसटी कवर होगा, ठीक। आउटपुट वाला जीएसटी अगर अब भी बच गया तो फिर ये कवर होगा, ठीक है। और बाकी बचा हुआ आउटपुट हमारे लिए पेबल है, उसको हम आउटपुट सीजीएसटी पेबल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। सपोज ये 500 कलेक्ट किया था, 200 ये आ गया, 200 ये आ गया, तो 100 रुपए कहां आ गए, पेबल में आ गए। बातें वही हैं, अगर आउटपुट ज्यादा है तो पे करना है, अगर इनपुट ज्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड करना है, कोई भी जीएसटी हो। सेट ऑफ में लास्ट स्टेप है आउटपुट एसजीएसटी। आपने जितना कलेक्ट किया उसमें से पहले ये सेट ऑफ होगा, उसके बाद ये सेट ऑफ होगा, यानी कि आईजीएसटी पहले सेट ऑफ होगा इनपुट का, फिर इनपुट का एसजीएसटी उसके बाद सेट ऑफ होगा। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस है, लेकिन पहले आईजीएसटी कवर होगा, पीछे सेंट्रल जीएसटी था तो आईजीएसटी के बाद सेंट्रल वाला ही कवर होगा, यानी कि सेंट्रल वाले से स्टेट वाले को सेट ऑफ नहीं करना है और स्टेट वाले से सेंटर वाले को सेट ऑफ नहीं करना। आईजीएसटी स्टेट वाले से या सेंटर वाले से आईजीएसटी तो कवर कर सकते, लेकिन स्टेट वाला होगा तो सेकंड नंबर पे स्टेट वाला ही आएगा, सेंट्रल वाला होगा सी होगा तो यहां पर भी सी ही आएगा, यानी कि सेट ऑफ करने के लिए। और ये ज्यादा हो जाए तो आउटपुट एसजीएसटी पेबल दिखाएंगे, सेम वे। अब जो पेमेंट करने की बात आई है, जीएसटी पेमेंट, जीएसटी पेमेंट इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ये क्या होता है, इसका मीनिंग भी मैंने नीचे लिखा है, बताऊंगा मैं आपको। जीएसटी पोर्टल पर ये कस्टमर वाइज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट बनता है, जिसके अंदर कस्टमर कितना पैसा दे चुका है, कितने उस पर पेनल्टी लगनी है, कितना उस पर इंटरेस्ट लगना है, कितना उस पर ड्यूज है, वो सब उसमें दिखाया जाता है बेटा। उसके थ्रू ही पेमेंट होती है। पेमेंट कैसे होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना हमने पे करना है सारा इसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। टोटल पेमेंट यहां पे कर दी और उसके बाद हम बताएंगे कि कितना उसमें हमने आउटपुट आईजीएसटी पे किया, कितना आउटपुट सीजीएसटी पे किया और कितना आउटपुट एसजीएसटी पे किया, जो जो सरप्लस थे हमारे पास, ठीक है ना, वो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं और फिर ट्रांसफर के बाद इसको पेमेंट कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, ये भी आप पढ़ लो बेटा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, 1 मिनट। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बेटा आई विल गिव यू द क्वेश्चन। आप पहले रूल्स की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। जीएसटी का कंसेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपका बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। बाय बाय बेटा।